माँ की दुआ बाप की दुआ है। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए होती है कबूल, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के कबूल होती है। तो माँ बाप से दुआ लो। कभी देखे हो नेशनल हाईवे मालदा गए हो ना, बड़ी गरीब गाड़ी जब जाती है उसके पीछे लिखा रहता है माँ की दुआ। देखें उसमें लिखा रहता है माँ की दुआ है तो माँ की दुआ है तो माँ का आशीर्वाद। देखें कि नहीं, आज तक किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें हम सास ससुर की सास की दुआ, कभी देखें किसी गाड़ी ससुर की दुआ, कभी लिख दो गाड़ी 3 पलटनिया गाड़ी हवा। लेकिन एक माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है। उस माँ से दुआ करवाने बाजार हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिएगा। हमने बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखेंगे, मिस्त्री दिखाओ हम देख के का बल बाबा मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती है। हम बोले हम क्या करें, बोले का बोतल पानी पढ़ देते हैं हजरत। हम बोले बेटा हम पानी बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, हम पूरा टंकी में पढ़ने लगे। अब एक बोतल में नहीं बेटा, छत पे चढ़ाओ टंकी फूंक देते, पूरा गाँव खानदान नहाते रहो पीते रहो सोए रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी। नमाज पढ़ो, जिसकी बीवी नमाजी होगी, सुनो इनायत करवा लो, अगर तेरी बीवी नमाजी हो गई तो तुम्हारा 750 टका महीना बचेगा। 750 तो 150 रुपया लेगा। अगर तेरी बीवी नमाजी बन गई तो तुमको ये सब चीज खरीदना नहीं होगा। क्यों कि वो जोहर में जब वजू करके नमाज पढ़ेगी, खाना वाना खाएगी, फिर उनको 1.5 घंटा 1.25 घंटा मसल में फिर वजू करना है, तो वो क्रीम कब लगाएगी, पाउडर कब लगाएगी, फिर असर में नमाज पढ़ के फिर मगरिब में वजू करेगी, तो फिर वो फेस वॉश कब करेगी, मगरिब में वजू करके फिर ईशा में वजू करना है, तब वो कभी को टर्मरिक कब लगाएगी, ईशा के वजू करके फिर खाना वाना खा के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो एक बीवी अगर तेरी नमाजी हो गई तो 750 रुपया बचेगा। और वो बीवी का चेहरा वजू के पानी में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वजू के पानी में वो ताकत है। यहाँ भी तो नमाजी होंगे 750 घर में कम से कम मिनिमम तो 500 नमाजी 5 वक्त होंगे। कितने नमाजी है, कितने नमाजी इमाम साहब कौन है, आप ही ना हजरत, कितने नमाजी होंगे? लगभग 70-80 नमाजी। मतलब 700 घर में 70, 100 घर में 10, 90 घर में सब हाजी है। 70 गो नमाजी है तो 600 घर में खाली हाजी है। उस 60-70 नमाजी जो होंगे ने उसमें भी 10 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गया होगा, उसको मत पूछो, मसला पूरा मालूम है। 10 नमाजी उसमें पीर बन गया होगा। 17 को चुगलखोर, इमाम की हालत खराब। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 8-9 हजार रुपया तनख्वाह, उसमें मुर्गी भी जबा करना पड़ता। ये लोग एगो मुर्गी नहीं जबा कर पाते। ये लोग इतना भोला भाला चेहरा दिखा रहा है, कितना अच्छा दिखाता है, कितना सुंदर दिखा रहा है, माँ बने भी देखो। लेकिन आप तक सोचो, आपने अपने दादा को दफन कर दिया, नाना को मिट्टी दे दिया, नानी को दफन कर दिया जमीन के नीचे, बाप को दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गए हो, 40-50 साल उम्र हो गई है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। सोचा कभी कि पूरी जिंदगी में क्या किया? जिस माँ ने तुमको पाला पोसा जवान किया, उस माँ के मिट्टी देने तुमको दुआ याद नहीं। बाप का जनाजा लेके चला लेकिन बाप के दुआ जनाजा नहीं पढ़ सका। सोचा कभी? 50 मुर्दा दफन कर दिया मोहल्ले में तुमने बगैर दुआ जनाजा पढ़े। 50 साल से ईद बकरीद में ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हो, कितना सुंदर फालो अच्छा कपड़ा पहन के जाते हो, कितना बेहतर सूट बूट पहन के जाते हो, इतर खुशबू टोपी लगा के ईमान से बोलो, वो चेहरा जो लेके जाते हो, ईद की नियत याद किया कभी? ईद की नियत याद नहीं। इमाम साहब ने कह दिया 6 जय तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, अल्लाह पर हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है, छोड़ना है, बांधना है, सुनते गया भूलते गया। अब इमाम साहब ने कह दिया अल्लाहू अकबर, अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा कि गिराया कि नहीं गिराया, और जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा हाथ खतरा नहीं। नमाज पढ़ वो तो बड़ी बात है हजरत, जनाजे की नियत, ईद बकरीद की नियत, वो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद में इमाम के हजरत थोड़ा मुर्गी जमा करवाते, या तो कोई नमाजी वो भी पोल्ट्री मुर्गी,
देशी नहीं पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जब हो जाएगी, वो जगह करने के लायक नहीं। सोचा कभी सोचा, कुछ पढ़ा, कुछ नहीं जानते, कैसे पढ़ोगे? परसों जुमा है ना, जुमा मस्जिद भर जाती है, सब जाता है। कितने लोग जुमा पढ़ते हैं? हाथ उठाएं, थोड़ा सा हाथ उठाएं। जुमा कितना लोग पढ़ो? सब लोग नमाजी है हफ्ता दिन। लेकिन ये खाली मस्जिद जाता है और आता है, ये मस्जिद खाली जाता है और आता है। अच्छा सोचिए, आप लोग ईमान से सुन बोलिए, हम लोग मदरसा में पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, संदल कुरान पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, नियतनमा खरीदे, फिर उसको रटे, फिर इमाम को सुनाए, अत्तहियातु लिल्लाह व सलवातु, रटते गए, मुकम्मल सुना लिए। इमाम ने कहा पास हो गया, ठीक है, दुरूद शरीफ कल याद करना। फिर उसको 5-6 दिन लगाया, तब दुरूद शरीफ याद किया, फिर दुआए कुनूत याद किए, फिर दुआए मासूरा याद किए, आयतुल कुर्सी याद किए, 10-20 को सूरत याद किए। समय लग गया, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। चूंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तब नमाज पढ़ रहे हैं। तहियात याद करने में लगा, संदल कुरान पढ़े, अम्मा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े। अच्छा आप लोग सोचिए, कभी पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा पढ़े नहीं, असल कुरान छुए नहीं, कायदा को देखे नहीं, कुरान को कभी हाथ लगाए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, इमाम के पास रहे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं पता नहीं चलता है। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन है, ये लोग जितना बैठा सब जीन है। आप लोग बगैर पढ़े आप लोग नमाज पढ़ते हैं। अब जुम्मा के दिन बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे? अली बाता से आदमी, लेकिन फिर भी आप लोग तहियात पढ़ के उंगली उठाते हैं। सोचने वाली बात है, ये लोग जिन्नात है। नियत करेगा जुम्मा दिन, अल्लाह अकबर, झूठे पुसर जब पढ़ा पेन किया एकदम झूठे। अलहम्दुलिल्लाह सुना दो, कोई उठ के खड़ा हो गया, कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े? ये सब खाली नाटकबाजी। मस्जिद गया और सलाम फेरेगा, हजरत लगता मक्का देख रहा है, झूठ है। ये चुकुर चुकुआ कहां से लाया पता नहीं चलता है। पढ़ना लिखना अफसोस लगता। अच्छा कुछ बूढ़ा आदमी नमाज पूरी जिंदगी में पढ़ा नहीं, मोड़ में जाकर मोड़ में बैठा जवानी बर्बाद कर दिया। अब मस्जिद में देखिएगा, एक मस्जिद में 6 7 8 कुर्सी है। 10 साल पहले मस्जिद में कुर्सी देते थे, 20 साल पहले कोई कुर्सी अभी। और वो बूढ़ा मस्जिद बाजार जाता है, मार्केट पैदल साइकिल लेके जाता है, गाड़ी चला के जाता है, लेकिन मस्जिद आएगा कुर्सी में नमाज पढ़ेगा। 10 साल बीतने तो 5 साल होते होते मस्जिद में पलंग बिछा देगा लोग। मतलब नमाज तो पढ़ रहा है वो, अल्लाह बेहतर जाने। खुदा की कसम नमाज जिस कदर पढ़ो। हजरत अली जब नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर निकाल लिया। जब अली को तीर निकाल लिया तो अली नमाज में खड़े रह गए, सलाम फेरा, पांव से खून बहने लगा। उनके साथी फरमाया, अली फरमाते क्या बात है, तुम लोग बैठे हो? कहा हाँ अली, तेरे पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी नमाजी बन। जिस दिन तू नमाजी बन गई ना, गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, तो जब बेटा उनका पैदा हुआ तो गौसे आजम पैदा हुए। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज की माए बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है। पेट में बच्चा 6 महीना, माँ मोबाइल देखे 1.5 घंटा। बाबू बच्चा पेट में, माँ सीरियल देखे, इंस्टाग्राम में रील चलाए। अब वो बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल चला रही है, वो फिर सीरियल देख रही है, फिल्म देख रही है, यूट्यूब देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया में, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अपने औलाद को पढ़ा दो। और शब बारात में सुनो एक बात और, नई बात सुना देता हूं।
शब बारात में आप लोग जाते हैं अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं, क्यों जाते हैं अगरबत्ती लेके? अगर कब्रों में अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने बाप दादा के कब्र में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती जला गिरा के आग लगा देते, सीधे जलना। आग को कब्रों से दूर रखो, कब्र के अंदर जलाना, आग जलाना मना है। ये अगरबत्ती क्या चीज है भाई? ये कौन कुरान हदीस में आपने पढ़ लिया कि अगरबत्ती मुर्दा कब्र में जलाना चाहिए? नहीं। शब बारात में जाना ही मिसाल तो एक दिन पहले एक शीशी गुलाब, पानी गुलाब जल ले लेना 10 टका, और एक शीशी इतर लेना 10 या 15 रुपये। उसी दोनों शीशी को लेके माँ बाप के कब्रिस्तान 3 बजे भोर शिवरात के दिन जाना, और दोनों को हिला लेना और माँ बाप को मिला करके हिला के दोनों माँ बाप के कब्र में छिड़क देना। 3 भाई तीनों लेके जाओ, 4 भाई चारों लेके जाओ, खानदान में 10 आदमी सब लेके जाओ, दादा दादी माँ बाप के कब्र पर छिड़को, हाथ उठा के दुआ करो। शिवरात की शब होगी, रहमतुल्लाह की बरसात होगी, कसम खुदा की अगर एक की दुआ कबूल हो गई तो सब कामयाब। अगरबत्ती लेके मत जाओ। कुछ लोग एतराज करता है ये सुन्नी है, ये लोग बरेली है, ये लोग कब्र पूजता है। हम लोग कब्र नहीं पूजते, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहते हैं, मुशरिक, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती है। हम कब्रों की जियारत करते हैं, हम मजार जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। हम गरीब नवाज के पास जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कोई सुन्नी बरेली मसलक के वाले कब्र में सजदा नहीं करता है, अल्लाह के अलावा सजदा किसी को नहीं जायज है, न पीर न पैगंबर न वली को सजदा कर सकते हो, एक अल्लाह की बारगाह में सजदा जायज है। और अगर कोई मजार में सजदा करे वो हराम है, हराम। हम मसलक के आला हजरत में सजदा है ही नहीं है। तुम झूठे मूठे कहते हो ये सुन्नी बरेली शिरक करता, बिदअत करता, न हम शिरक करते हैं न हम बिदअत करते हैं, हम कब्रों की जियारत करते हैं। अब सुनो, कोई पागल, कोई मताल, कोई शराबी, कोई बेनमाजी, कोई जुआरी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए, लेकिन मजार में सजदा करना हराम। कुछ लोग एतराज करते हैं ये सुन्नी लोग हैं। अभी शब बारात में देखिएगा हलवा बनाएगा, हलवा बनाएगा, रोटी बनाएगा, ये सब कौन किताब में है? तुमको किताब दिखाई देगा तब ने, हमारे उलमा ने किताब तुमको दिखा चुका है, तुम नहीं मानोगे। इसलिए झारखंडी ने कहा कि हलवा तुम किताब में देखते ही देखते, तुमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने कहा कि हलवा किताब में क्या ढूंढते हो, हलवा तो कलाहिम है। अब झंडा हमारे मौलाना ने साबित कर दिया कि झंडा है किताब में, जिसको हम लोग लगाते हैं रबीउल अव्वल में। झंडा कौन किताब? हम बोला झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बांस में करते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी मिला गया। नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ था? नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ था? लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो ममता दीदी का झंडा चाल में बांधेगा, कपार में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, बिल्डिंग में बांधेगा, कांग्रेस का झंडा है ना, और तरह तरह के छाप का झंडा आगे आगे इलेक्शन में दौड़ेगा, जीतेगा 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 जीतेगा। तब ना जाए बिदअत नहीं, खाली हमरे वाला ना जाए, तुम लेके दौड़ता है वो ना जाए नहीं। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। एक घंटा मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो गई, 5-10 मिनट बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं बाबू सुनो, 1 बजे रात के बाद हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना चालू। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। चूंकि 1 ही घंटा हर आदमी बोलता है, हम भी अगर आप चाहेंगे कि बाबा थोड़ी देर और बोले तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, रिचार्ज होगा तो बोलते रहे। कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत, हाँ मोहब्बत पैदा करो, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है, देखिए इस तरह मोहब्बत आएगी। ये क्या है पता है?
देखिए हजरत 200 का नोट मिल गया, देखिए 200 का मिल गया, 100 का मिल गया, 50 का मिल गया। इतना ही हजरत निश्चित क्या है, इनायतपुर है। 200 आगे खाब नहीं देखेंगे हम। अब कहोगे 500 तो दाम नहीं, मरने के बाद कोई मथुरा घुमा दे वो अलग बात है। ये हमारे अकाबिर देखे बैठे हुए चेहरा देख रहे हैं, इतने उम्र के बूढ़ा मोहल्ला में खांसते खांसते बर्बाद हो गया। इन लोग इनकी उम्र देख रहे, चेहरे में रंग देखते हैं। ये क्यों है पता? कभी क्रीम लगाए, पीछे फेस वॉश किया? नहीं, ये वजू के पानी की ताकत है। मेरी माँ बोल तू वजू के पानी चेहरे पे लगा, क्रीम में कोई पावर नहीं। भी फातिमा ज़हरा जिंदगी भर नमाज पढ़ती थी। अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तिजारत में, फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाती नहीं। जब तक अली ना आते तब तक खाते नहीं। तो इसलिए अली जब आए तो फातिमा मिल के खाए। तो एक जगह खाना पीना ये भी अली फातिमा के सुन्नत। इसलिए मुसलमानों, तू अपनी बीवी से मोहब्बत करो, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बीवी तुमसे मोहब्बत करेगी। लेकिन याद रखना, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है कि नहीं, ये कब जांच करोगे? तेरी बीवी, इनायतपुर वालों, तुम तो बीवी मोहब्बत में पागल हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है कब जांच करोगे? तो एक नुस्खा बताते हैं, बीवी की मोहब्बत को जांच करना है तो जब पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का सूट खरीदना हो, कपड़ा बीवी का खरीदना हो, तो बीवी को लेके साथ में मार्केट तुम मत जाना, तुम अकेले जाना और बीवी का कपड़ा तुम खरीदना, खरीद के घर लाना, लाके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। हाथ पांव दे के उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूर के ये सब बात मालदा ऊपर की बात बता रहे हैं, आप लोग ठीक है। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी फरमाइश नहीं किया। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जो पेशानी को जमीन से उठा दे रख देती, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देता, फातिमा की आंख में आंसू आता, फातिमा रो रो के कहती है मौला कितनी छोटी रात बना दी कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। इसलिए मेरी माँ बहन, जब फातिमा का आखिरी वक्त वह सुन लूं तो भी फातिमा फरमाती अपने शोहर अली को बुलाया सामने कि अली, ए मेरे शोहर एक बात बोलूं? अली फरमाते बोल फातिमा, तुम क्या करना चाहती हो? कहा देख मेरा बदन गर्म हो गया, मैं बुखार से तप है, आंख से आंसू टपकने लगा, पानी आने लगा, मैं नबी पाक को डेली ख्वाब में देखती हूँ। ए मेरे शोहर लगता मैं इंतकाल कर जाऊंगी। सुनो मेरी माँ बहन, गौर से सुनो। कौन फरमाती? बीवी फातिमा फरमाती। किन से? अपने शोहर मौला अली से। ए मेरे शोहर, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मुझको कफन पहना के गुस्ल देके मेरे मैयत को, जनाजे को छुपा देना। क्या फरमाती फातिमा? छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये कैसी बात है, ये कौन सी बातें कर रही हो फातिमा? जनाजे को, मैयत को घर में नहीं रखा जाता फातिमा, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तब बीवी फातिमा फरमाती मेरे शोहर सुन, जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, कोई अंदाज पूरी जिंदगी में जिसने फातिमा के सर के माथे का एक बाल ना देख सका, एक चूल ना देख सका, वो मरने के बाद फातिमा का जनाजा कैसे देखेंगे? ये फातिमा है जिनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को दिया, जब मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, नाना का गिरता हुआ झंडा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर को कम से कम जुम्मा के दिन सलाम करना। परसों इनायतपुर वालों, परसों से मेरी माँ बहन पूरा साल तक कट गया, शब बरात के चांद भी नजर आने वाला है। अब तुम शोहर को सलाम शुरू कर दो, अभी नहीं करना, कल छोड़ो, जुम्मा के दिन शुरू करना। वो जुम्मा पढ़ के आएंगे, तुम सलाम करना। कसम खुदा की देखना, झोपड़ी गरीब की होगी, करेंगे सलाम। ये लोग साल में एक दिन सलाम करते, एक दिन खाली ईद में। अरे बाप, वो सलाम HD सलाम, ईद का सलाम सुने। शोहर सब ईदगाह से आ रहा, जो ईद की नमाज पढ़ के, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी।
ठीक शोहर घर घुसा ईद के दिन, ईद के नमाज पढ़ के साल में एक दिन सलाम करेंगे, दुपट्टा ओढ़नी सरिया हाथ में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं, आप लोग ठीक ठाक है, दूध के दुगले हुए, ये सब बात उधर की है आप लोग। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तो अपनी बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। मोहब्बत करते हो तो माँ बाप से मोहब्बत करके कभी माँ बाप को हाथ में दिया है कुछ, लेकिन बीवी से मोहब्बत इतने लड़का पागल है, घर में कभी माँ बाप को पूछ के बाजार जाते हैं, लेकिन बीवी को पूछ के जाएगा, नहीं पूछ पाएगा, जाके इनायतपुर मोड़वा में चाहे बाजार में जाके खड़ा होके बीवी के फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे कौन चीज खाएगी रे, कौन चीज लेकर दे, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप, इतना ला के दे दिया, बीवी बैठ के खा रही है, बूढ़ी माँ चुपचाप है। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना भी रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। एक नहीं, तुम डेली मिठाई बीवी को खिलाओ, इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि कभी कभार अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, तो अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना सलाम करना अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत। इनकी सुन्नत अपनी बीवी। आज का जलसा माशाल्लाह, लोग जितने मजमा में आए हैं, जैसे बैठे हैं, लोग लगता है कि आधा घंटा 10 मिनट और सुनेगा, ऐसा लगता है ना? आप लोगों को लग रहा है कि 1 घंटा और बोलेगा, लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा, मुझको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन मुझको अल्लाह का करम है, इतनी उम्र होने के बाद भी और इतने सफर करने के बाद भी तंदुरुस्त है। मेरी उम्र कितनी बोल रहे, 50+ उम्र है। क्या लगता है आपको मैं जवान हूँ? 50+, 51-52 साल मेरी उम्र हो रही है। अब पर डे सफर करता हूँ 300 दिन, कभी अपनी गाड़ी से, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी कहाँ। अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जो 2-4 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर मालदा बाजार में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठिए चाचा, बोल का हेल बैठेंगे, जन्नत जैबिन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कैसे अल्लाह सबको जवान बना के जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में, तब देखो जवानी में नमाज। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ेगा? देखते हैं बुढ़ा लोगों को ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, पाँव हिलता है। मस्जिद में घुसा, जहाँ वजू खाना नलवा पास बैठा, हाथवा कांपते कांपते एगो नलवा खुलता, दोनों खुल जाते हैं। हम बोले दादा एक ही खुले, बोल का करें, गड़बड़ा के खुली, एगो खुलता दोनों खुल जाता है। हाथों में जब मसा करेगा तो ऐसे ठोकेगा, अजीब तरह। कभी भी जिंदगी में तो नमाज पढ़ा नहीं। अब मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा। नमाज जवानी में पढ़ो, मौला अली की वो नमाज, कसम खुदा की मकाम साहबा में जब अल्लाह के रसूल ने अली के जानवे मुबारक पे अपने सरे मुबारक को रख के आराम करने लगे, सूरज डूब गया, अली की आंख से आंसू टपका, वो सारे मुस्तफा पे पड़ा, आका क्या खुली, रोते हो किसने मारा? या रसूल अल्लाह, ये मारने की आवाज, रोने की आवाज, ये मारने की चोट की आंसू नहीं है, तब फिर किसने मारा? किसकी हिम्मत हो गई कि अली की आंख में आंसू ले आए? तब मौला अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई है, आप मेरे जानवे में मुबारक जानू पर रख के अपने सरे मुबारक रख के आराम फरमा रहे थे। मैं सोचा कि अगर मैं जगा दूं तो तब जगा दूं तो बेअदबी होती है, आवाज दूं तो गुस्ताखी होती है। मैं कभी सूरज को देख रहा था, कभी आपको देख रहा था, कभी आफ्ताब नबूवत को देख रहा था, कभी आसमान के सूरज को देख रहा था, कभी जमीन के चांद को देख रहा था। या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज कज़ा हो गई। आका फरमाते हैं, हे अली, जो नबी की मोहब्बत में नमाज कज़ा हो जाए उसे कज़ा नहीं कहता है। आका ने अपने हाथों का इशारा किया है और डूबा हुआ सूरज आके वक्त असर पर रुका है। हे अली, कज़ा नहीं अब अदा।
एक बात और सुनिए, कीमती बात बता दे रहा। कल शब मेराज, परसों शब मेराज 16-17 को शब मेराज। इसमें रोजे की कोई फजीलत मेरी मामन रोजा रखे, इसमें 2 रोजा रखे, उनका सवाब साल भर सवाब रखने का बराबर है। शब मेराज अल्लाह के रसूल मेराज में गए थे, और जब मेराज से वापस आने लगे तो अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दी। कितनी नमाजें दी थी? अच्छा, जब रब ने कहा है महबूब तुम 50 लेके जा, और हमारे नबी ने 5 लेके आया, तो 45 हुआ क्या? 45 की वक्त की नमाज कहाँ चली गई? कभी गौर किए? वो 45 वक्त की नमाज अभी भी है, पूरा 50 नमाज है, 50 वक्त की है, 5 नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर में जाके अल्लाह से कहा था हम जलवा देखेंगे, रब ने कहा नहीं देख पाओगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में आका जब मेराज से लौटे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद का चेहरा देखा, उनके आंख को देखा, कहा मूसा क्या देखते हो? कहा मैं एक मतलब जाहिर किया था रब का जलवा देखने के लिए, देख न सका, आज तू रब का जलवा देख क्या रहे हो? हम तुम्हारी आंख को देख रहे, रब का जलवा का दीदार कर रहे हैं। कहा मोहम्मद क्या हुआ, रब के बारगाह से क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाज। का नहीं पढ़ पाएगा, जाओ कम कराओ। गए, 5 कम हुआ। कहा मूसा ए मोहम्मद क्या हुआ? कहा 5 कम हुआ, 45 लेके चले। कहे मोहम्मद बहुत ज्यादा, तू फिर जा। तो 9 मरतबा गए। कितना मरतबा? आखिरी मरतबा मेरे आका जब आने लगे, रब फरमाता है महबूब ठहर जा, ए महबूब रुक जा। तेरे रब ने 50 कहा था फर्स्ट में, अव्वल पहली बार 50 कहा, और तू 5 लेके चला है। रब के फरमान में हेराफेरी नहीं होता है, रब के फरमान में बदलाव नहीं होता है, रब के इरशाद में तब्दील नहीं होती है। ए महबूब तू, मैंने जो 50 कहा था वो 50 नमाज क़यामत तक रहेगी, लेकिन ए महबूब जा, हम तेरे सदक़े में तेरी उम्मती पर रहम किया, और 45 वक्त की नमाज को अपने पास छुपा के रख लिया, 5 को दुनिया में जाहिर कर दिया। अब तेरी उम्मती 45 नमाज दुनिया में पढ़ेगा, तेरा रब 5 वक्त की नमाज दुनिया में पढ़ेगा, तेरा रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत। आज भी 50 वक्त की नमाज 5 नहीं है, 50 है। वो 5 जाहिर है, 45 बातिन है। रब ने जो पहले कहा कि 50 तो 50 से रहेगा क़यामत। अब एक वक्त की नमाज छूट गया कि 5 वक्त की नमाज छूट गई। उस नमाज को पढ़ो मेरी माँ बहन, तू पढ़, नमाज पढ़ के तो देख कितनी फुर्ती तंदुरुस्त लगेगा। 12 बजे मुसलमान के मोहल्ला में आओ इनायतपुर में, 8 बजे रात तक क्लूब टाटी बंद है, दिन में कोई नहीं बैठेगा, सब सोया हुआ। 12 बजे रात तक सबके घर में मोबाइल चल रहा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। लड़का लोग तो भोजपुरी गाना सुनने में पागल है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, मत घबरा बेटा, जितना गाना सुनना सुन लो, वक्त आएगा तब पता चलेगा। औलाद को पढ़ा दोगे, वो बेटा कहेगा हे बाबा मुझे न गाने का शौक है, न डीजे पड़ाका का शौक है, हमने नबी के नाम पर गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, घर घर में झंडा लगाया था, नबी के जन्म दिवस के मौके पे पूरे गलियों में निकला था, सर पे टोपी पहना था, वजू का चेहरा सजाया था, और सड़कों पे निकल के चौक में खड़ा होके हमने हिंदुस्तान की धरती पे सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब। 10 के माने 12, 10 के माने, 10 के माने। आप लोग इंग्लिश में बहुत तेज है, कम इंग्लिश नहीं पढ़ा है। हम 12 कहीं 10 का दिया, मतलब पढ़ा है। कितना पढ़ा है? सॉरी, प्रोबलम, बीजी, इतने पढ़ा है। पढ़ोगे तब ना, पढ़ो कम से कम, खुदा के वास्ते पढ़ो।